एक रूम में 6 बच्चे रहते हैं। मैं आपको रूम का टूर कराऊंगा, दिखाऊंगा कि 6 बच्चे किस कंडीशन में रहते हैं। तो ये हैं 1 बेड, 2 बेड, तीसरा बेड ये है, चौथा, पाँचवा और छठवा। तो मुझे ये जानना है आपके बारे में, इस हॉस्टल में कितने बच्चे रहते हैं और इस रूम में कितने बच्चे रहते हैं? इस रूम में तो 6 लोग रहते हैं हम लोग। 6 लोग रहते हैं। और यहाँ 3 ABC 3 ये है डिपार्टमेंट है। हाँ। तो हम लोग अभी बी में रह रहे हैं। तो बी में करीब करीब वही होगा कितना 100 के आसपास बच्चे होंगे। तो ये आपको प्राइवेसी वगैरह मिलती है? प्राइवेसी बस रात को सोने के लिए हम लोग आते हैं, वैसे पढ़ना होना है तो लाइब्रेरी या तो अपने सेंटर पे जाके हम लोग पढ़ते होते हैं। अच्छा। क्योंकि 6 लोगों में पढ़ाई तो हो नहीं सकती है, नहीं हो सकती है। सबका अपना अपना एक ही है, किसी को मना तो कर नहीं सकते हैं, किसी चीज़ से रोक ठोकती इस वजह से। तो एक अलमीरा दी गई है, उसमें कुछ बॉक्सेस बना रखे हैं। हाँ वो बॉक्सेस बना रखे हैं, बट वो उसका लॉकर भी नहीं है जो लॉक कर सकते हैं, कोई ऐसा सामान भी नहीं रख सकते हैं। हम लोग जब शुरू में आए थे तो यहाँ चोरी भी हो जाता था सामान सब। कम से कम रूम में ये साफ़ सफाई करने के लिए किसी को भेज दिया कीजिए, क्योंकि हम लोग का जो ये जो गैलरी है ना वो साफ़ तो होती है बट रूम साफ़ नहीं होता, तो रूम खुद साफ़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये 6 लोग आए तो 6 लोग कोई कभी झाड़ू मारता है, कभी कोई झाड़ू मारता है, तो ऐसे हो जाता है। तो गाइस ये है JNU का पेरियार हॉस्टल, जो कि काफ़ी पुराना हॉस्टल है। और आज हम जाएंगे इस JNU के पेरियार हॉस्टल में और जानेंगे कि एक रूम में कितने स्टूडेंट रहते हैं, स्टूडेंट की लाइफ कैसी है, कमरे के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, कितने बेड हैं, रूम कितना साफ़ सुथरा है और बिल्डिंग कैसी है। इसके अलावा हम स्टूडेंट से बातचीत भी करेंगे और देखेंगे कि पेरियार हॉस्टल और JNU के जो हॉस्टल है उनकी लाइफ कैसी है। तो मेरे साथ मौजूद हैं 2 स्टूडेंट जो कि पेरियार हॉस्टल में रहते हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी हॉस्टल लाइफ कैसी है, मज़ा आता है कि नहीं आता और घर की याद कितनी आती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप है सर। हाँ, कौन सा कोर्स है और कहाँ से हो? मैं स्कूल ऑफ लैंग्वेज में रशियन स्टडीज़ में 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ और मैं जोधपुर राजस्थान से हूँ। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम वकील सिंह है सर। ओके, तो मुझे ये जानना है कि जो हॉस्टल है, जो पेरियार जो हॉस्टल है वो किसके नाम पे बना हुआ है और JNU के लिए क्या मतलब अपनी इमेज किस तरीके से रखता है? JNU में जैसे सारी हॉस्टल्स है वो नदियों के नाम पे ही है। पेरियार आपने देखा होगा जो साउथ में एक रिवर है, हाँ तमिल में रिवर है जो उसी के नाम पे है। और ये जो पेरियार जो हॉस्टल है, पेरियार जो एक राजनेता थे, राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रवादी नेता, उनका भी नाम था ना, EV रामास्वामी पेरियार। रामास्वामी पेरियार तो उन्हीं के नाम से है या फिर नहीं, नदी के नाम से? नदी के नाम से ही हॉस्टल है बाकी। अच्छा, बाकी JNU की लाइफ कैसी लगती है? अच्छा, हॉस्टल में एक रूम में 2 लोग रहते हैं? हाँ, हर हॉस्टल में एक रूम में 2 ही लोग हैं यहाँ पे। सुविधाएं? बाकी इलीगल स्टूडेंट तो एक आध कोई रहता होगा किसी रूम में। बाकी सुविधाएं अच्छी हैं यहाँ पे? हाँ, वैसे कम कॉस्ट में बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है JNU में। क्या कॉस्ट है, क्या कॉस्ट है एक साल की? जैसे हॉस्टल फ़ी है तो वो डाइट पे डिपेंड करता है। मंथली मेस बिल आता है 3500 या फिर 4000 के अराउंड। और बाकी सेमेस्टर फीस है वो 265 के अराउंड है पर ईयर की। और पढ़ाई लिखाई के लिए JNU किस तरीके का है? JNU काफ़ी अच्छा है, लाइब्रेरी 24/7 ओपन है, आप जाइए पढ़िए। गर्मियों में कैसे रहते हो फिर, अगर जहाँ टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता होगा? गर्मियों में कूलर वही सहारा है, बाकी रूम तो हॉस्टल के काफ़ी ज़्यादा, अगर मैं क्या ही बोलूँ। तो JNU के अलावा कहीं चिल पॉइंट है जहाँ पे चिल करने जाते हो या JNU में ही कहीं पे? नहीं, JNU से ज़्यादा बाहर नहीं निकलते हम लोग। क्यों? जो JNU आता है उसको बाहर निकलना पता नहीं क्यों एक तरह से पसंद ही नहीं आता है, क्योंकि बाहर काफ़ी क्राउड वगैरह रहता है। दिल्ली में आपने देखा ही होगा। JNU एक तरह से ओपन एनवायरनमेंट है यहाँ का। तो लैंग्वेज का जो कोर्स है आपका, जर्मन लैंग्वेज का, रशियन लैंग्वेज का, क्या स्कोप है उसका? देखो इसमें जैसे फ्रीलांसिंग वगैरह प्राइवेट सेक्टर में भी है, बाकी गवर्नमेंट में देखे तो एम्बेसी वगैरह में भी सीट्स आती है। बाकी आप रशिया भी जा सकते हो, स्कॉलरशिप वगैरह है। रशिया जाना है? सोचा तो हुआ है, अभी देखो आगे क्या होगा। अच्छा, और फिर इसके अलावा क्या करना है ग्रेजुएशन के बाद में? मास्टर्स मेरी रशियन से होगी, इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड है, मतलब 2 साल का। ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें नहीं, NEP वाला नहीं है, मेरा 22 बैच है तो उसमें 5 साल का है, BA में इंटीग्रेटेड। आपका क्या करना है, आप क्या करते हो? मैं सर पढ़ता ही हूँ। क्या कर रहे हो स्टडी? मैं SSC की तैयारी कर रहा हूँ सर। SSC की तैयारी है। कैसा लगता है JNU जब आना होता है यहाँ पे? JNU आते हैं बढ़िया लगता है सर, बहुत अच्छी जगह है ये। क्या हरियाली अच्छा है, लगता है? यहाँ के लोग बढ़िया है और यहाँ का जो टेम्परेचर वगैरह रहता है सर्दियों में वो बढ़िया रहता है और बढ़िया अच्छी वाइब आती है इधर। गर्मियों में कैसा टेम्परेचर? गर्मियों में थोड़ा ये हो जाता है अभी, अच्छा नहीं लगता, गर्मी ज़्यादा हो जाती है। JNU हॉस्टल की हमने तमाम आपको अच्छी बातें बताई हैं। अब कुछ ऐसी बातें भी आप जान लीजिए जो आपको काफ़ी आश्चर्यचकित कर सकती हैं। मैं खड़ा हूँ नर्मदा हॉस्टल के डोम में, ये 25 नंबर रूम है और यहाँ की ख़ास बात ये है, या कहें एक बुरी बात ये है कि एक रूम में
6 बच्चे रहते हैं। मैं आपको रूम का टूर कराऊंगा, दिखाऊंगा कि 6 बच्चे किस कंडीशन में रहते हैं। तो ये हैं 1 बेड, 2 बेड, तीसरा बेड ये है, चौथा, पाँचवा और छठवा। ये अलमीरा है, अलमीरा आप देख सकते हैं। और एक रूम में मैं देख सकता हूँ केवल एक अलमीरा है, यानी 6 स्टूडेंट के लिए ये अलमीरा है। ये अलमीरा में देखिए, तो अलमीरा में जो बॉक्सेस टाइप के बने हुए हैं ना, जो अलमीरा है, अलमीरा में एक छोटी छोटी अलमीरा बनाई हुई हैं, वो 6 हैं। तो इन छोटी छोटी अलमीराओं में विद परमिशन मैं इसमें रूम में आया हूँ। इस तरीके की छोटी छोटी जगह हैं। तो मतलब जो स्टूडेंट अगर JNU पढ़ने के लिए आ रहा है वो अपना सामान कहाँ पे रखेगा। ये रूम की आप हालत देख सकते हैं। ये बेड है, बेड पे भी बच्चों के स्टूडेंट्स जो हैं वो सामान यहाँ पे पड़े हुए हैं। जीन्स पड़ी हुई है, सॉक्स पड़े हुए हैं, बैग पड़े हुए हैं, तमाम टी-शर्ट्स वगैरह पड़ी हुई हैं यहाँ पे। ये पर्दे वगैरह लगे हुए हैं। खैस बोतल वगैरह के लिए टेबल वेबल, यहाँ स्टडी टेबल है, तमाम स्टडी का जिनका जो सामान होता है यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये मच्छरदानी भी लगी हुई है, बुक्स वहाँ पे रखी हुई हैं। मगर चेयर तो हैं ही यहाँ पे, मगर एक रूम में 6 लोगों को रखा है JNU का जो डिपार्टमेंट है। आप खुद सोचिए कि एक रूम में 6 अगर बच्चे रहेंगे तो उनके लिए प्राइवेसी क्या रहेगी। अलमीरा एक दी हुई है, यानी अलमीरा की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, तो बच्चे अपने जो कपड़े वगैरह हैं वो तमाम चीज़ें कहाँ रखेंगे। तो ये दीवार भी आप देख सकते हैं, इस दीवार पर दीमक लगी हुई है, यानी अभी भी ये जो दीवार है वो काफ़ी खस्ता हालत में है। फ़ैन वगैरह तो 6 फ़ैन यहाँ पर लगाए हुए हैं, 6 नहीं 4 फ़ैन है। और ऊपर वाली जो चीज़ें देख सकते हैं। अच्छा, मुझे ये जानना है, आप इसी डोम में रहते हैं? क्या नाम है आपका? रविराज, रविराज। कौन सा डिपार्टमेंट है? BSc आयुर्वेदा फर्स्ट ईयर। तो मुझे ये जानना है आपके बारे में, इस हॉस्टल में कितने बच्चे रहते हैं और इस रूम में कितने बच्चे रहते हैं? इस रूम में तो 6 लोग रहते हैं हम लोग। 6 लोग रहते हैं। और यहाँ 3 ABC 3 ये है डिपार्टमेंट है। हाँ। तो हम लोग अभी B में रह रहे हैं। हम्म। तो B में करीब करीब वही होगा, कितना 100 के आसपास बच्चे होंगे। तो एक में, हाँ, एक में। एक विंग में। हाँ। तो मुझे जानना है कि एक रूम में 6 बच्चे रह रहे हैं, आपने हॉस्टल की कितनी फ़ी दी है? वो तो हम लोग दिए हैं हॉस्टल के 2000। 2000 रुपये। तो मुझे जानना है कि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट सबको इसी तरीके की फैसिलिटी दी गई है हॉस्टल में? हाँ। जब हम लोग का यहाँ रजिस्ट्रेशन होता है ना, जब वेरिफिकेशन होता है उसका हम लोग को डॉम ही अलॉट होता है। तो जैसे कि हम लोग का 6-7 महीना हो गया तभी डॉम में ही है। आप जाकर हॉस्टल अलॉटमेंट हो रहा है, फर्स्ट लिस्ट आ गया बॉयज़ का, तो अभी फर्स्ट लिस्ट हो गया। आप सेकंड लिस्ट में हम लोग का नाम आएगा तो हम लोग भी जा सकते हैं हॉस्टल। अच्छा, नए हॉस्टल में। तब तक इसी हॉस्टल में रहो। तो ये आपको प्राइवेसी वगैरह मिलती है? प्राइवेसी बस रात को सोने के लिए हम लोग आते हैं। वैसे पढ़ना होना है तो लाइब्रेरी या तो अपने सेंटर पे जाके हम लोग पढ़ते होते हैं। अच्छा। क्योंकि 6 लोगों में पढ़ाई तो हो नहीं सकती है, नहीं हो सकती है। सबका अपना अपना एक ही है। किसी को मना तो कर नहीं सकते हैं, किसी चीज़ से रोक ठोकती इस वजह से। तो एक अलमीरा दी गई है, उसमें कुछ बॉक्सेस बना रखे हैं। हाँ, वो बॉक्सेस बना रखे हैं, बट वो उसका लॉकर भी नहीं है जो लॉक कर सकते हैं। कोई ऐसा सामान भी नहीं रख सकते हैं। हम लोग जब शुरू में आए थे तो यहाँ चोरी भी हो जाता था सामान सब। हाँ, आपस में या फिर कोई बाहर का लोग? नहीं, बोल यहाँ बॉयज़ ही रहते हैं तो आपस में कोई उठा लेते होंगे। लड़ाइयाँ हो जाती हैं आपस में? नहीं, अभी तक तो इस डॉम में नहीं हुई। अच्छा, आपके रूम में किसी से नहीं नोक झोंक? कुछ नहीं, क्योंकि हम लोग रात को बस सोने आते हैं, उसके अलावा कुछ करते नहीं हैं। खाना कैसा लगता है हॉस्टल का? खाना तो ठीक ही रहता है हॉस्टल का, खाने लायक? हाँ, खा सकते हैं। कैसा लगता है, मतलब अपने आप घर से आए होगे और एक रूम में 6 लोगों के साथ एडजस्ट करना? जब हम यहाँ पे आए थे तो मुझे सिंगल रूम का आदत पड़ी हुई थी। जब हम यहाँ आए थे तो मुझे लगा जो मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा ऐसे। फिर सबसे बातचीत हुई, फ्रेंडली जोन में आए तो लगा सही है। तो रात में कोई गाने चला के सो रहा है या फिर वीडियो देख रहा है, दिक्कत होती होगी सोने होने में? नहीं, रात को तो सब मतलब एक लिमिट होता है ना। हम लोग का ये है जो रूम का, अगर 10 बजे के बाद 10-11 बजे के बाद लाइट उट ऑफ करके इस रूम का, बाकी लोगों अपना अपना सबका होता है। इस रूम का जो है 11 बजे के बाद अपना अपना सब लाइट उट ऑफ करके सो जाना है तो सो जाना है, क्योंकि सुबह हम लोग का फिर क्लास रहता है ना 9 बजे से। इस वजह से खाना कैसा मिलता है? सही रहता है, क्वालिटी अच्छी रहती है? हाँ, सही रहता है, खाने लायक है। बाहर से खाना मंगवाते हो, ऑर्डर करते हो? नहीं, कभी कभी हम लोग दोस्त यार जैसे रहते हैं यहाँ पे ढाबा हुआ है तो रात को खाने चल जाते हैं। पढ़ाई लिखाई कैसी लगती है JNU की? सही, वो तो इन्वायरमेंट सही है, पढ़ाई लिखाई अच्छा है। हाँ। अच्छा, और मतलब रूम की हालत देख करके मतलब कैसे रह लेते हो? कुछ डिपार्टमेंट के लोगों से आपने बोला कि भाई हमें प्रोवाइड कीजिए? मैं बोला हुआ था जो कम से कम रूम में ये साफ़ सफाई करने के लिए किसी को भेज दिया कीजिए, क्योंकि हम लोग का जो ये जो गैलरी है ना वो साफ़ तो होती है बट रूम साफ़ नहीं होता, तो रूम खुद साफ़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये 6 लोग आए तो 6 लोग, कोई कभी झाड़ू मारता है, कभी कोई झाड़ू मारता है, तो ऐसे हो जाता है। इस वजह से बाथरूम वगैरह की सुविधा कैसी है? बाथरूम की सुविधा सही है, वो तो प्रॉपर साफ़ होती है। कभी लड़ाई होती है सुबह के टाइम में, सबको जाना है? नहीं, क्योंकि ऐसा होता है जो जैसे हम लोग का क्लास 9:30 से होता है, किसी का 11 बजे से क्लास होता है, तो उस हिसाब से लोग उठते हैं ना, तो ऐसा नहीं रहता है।
और बाथरूम ज़्यादा है ना, सारा रूम में इधर भी 3-4 है, इधर भी 3-4 है, 6 एक ग्रुप में 6 है, तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं उसकी। ये आपकी टेबल है? हाँ ये मेरी टेबल है। आप पूर्वांचल हॉस्टल हाँ ये बुक पढ़ रहे हो? हाँ ये JNU के बारे में ही बताया गया है इसमें। तो हॉस्टल की लाइफ के बारे में बताया हाँ गया है। हाँ, इसमें प्रॉपर पूरा JNU को बताया गया है जो कैसा- राघवेंद्र सिंह की है ना ये? अच्छा, ये जेनू से पास आउट हाँ 615। अच्छा ठीक है। म्यूजिक वगैरह सुनते हो? हाँ हाँ। अच्छा, कभी ये 6 के 6 7 8 लोग पार्टी कर रहे हैं, ऐसा कुछ होता है डांस करने? अच्छा, बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते हो जेएनयू? बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, जैसे यहाँ पे वेदांता हॉस्टल है, कन्वेंशन है, तो हम लोग वहाँ पे रात में, जैसे आज कल किसी का बर्थडे है तो आज रात 12 बजे वहाँ पे केक को काटते हैं, म्यूजिक व्यूजिक बजती है, सब लोग अच्छे खासे पार्टी उर्टी करते हैं वहाँ पे। बर्थडे यहाँ का अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। हाँ ऐसे थप्पड़ वप्पड़ मारते हैं दोस्त दोस्त? हाँ, दोस्त तो लगते लगा रहता देते हैं ना? हाँ हाँ, बर्थडे गिफ्ट भी वही पड़ता है इसमें। पार्टी के लिए क्या करते हो तुम लोग, कहाँ जाते हो? पार्टी के लिए यहाँ पे एफोर्डेबल प्राइस में तो मिल जाती है आपको, यहाँ मुगल दरबार भी लोग चल जाते हैं, उसके बाद मेजवान भी चल जाते हैं, अगर ज़्यादा बजट रहा तो और कहीं भी जा सकते हैं। तो ये है नर्मदा हॉस्टल का डॉम। इसे कई सारे डॉम बने हुए हैं, 3 डॉम बताए हैं भाई ने। एक रूम में 6 लोग हैं। अब आप सोच ही सकते हैं कि रूम में 6 लोगों के साथ अगर कोई इंसान सिंगल रूम में रहा है, पर्सनल रूम में रहा है, उसको अपना रूम 6 लोगों के साथ या 5 लोगों के साथ शेयर करने को बोल दिया जाए तो कैसा रहेगा, और वो भी बिना अलमीरा के साथ, बिना सिक्योरिटी के साथ, बिना साफ़ सफाई के साथ। थैंक यू वेरी मच।